Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are read chapter number 2 of your Hindi literature book जयंती हिंदी पाठमाला। बीरबल की सूझबूझ चित्रकथा। चित्रकथा मतलब चित्र का मतलब होता है पिक्चर्स, कथा मीन्स कहानी, मतलब चित्रों की सहायता से कहानी बताई जाती है। पिक्चर की सहायता से जो कहानी बताई जाती है उसे चित्रकथा कहते हैं। चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने राज दरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। मतलब ये जो हैं वो बादशाह अकबर हैं और उनके जो राज के दरबारी हैं वो सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और अकबर चाहते थे कि वे उनकी बुद्धि की परीक्षा लें कि उनका दिमाग कितना तेज़ है। उन्होंने बोर्ड पर एक लंबी रेखा खींची और ऐलान कर दिया। मतलब एक बोर्ड लिया, बोर्ड पर लंबी सी रेखा खींची और ऐलान किया, जो भी इस रेखा को छोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। राज दरबार में बैठे सब लोगों को यह काम बहुत आसान लगा। सब मन ही मन सोचने लगे, ये कौन सी बड़ी बात है, उस लंबी रेखा को मिटा दो, बस ये तो बच्चों का काम है। मतलब सबने सोचा कि इस रेखा जो है ये रेखा, इसको थोड़ा सा हम रेज कर देंगे तो यह छोटी हो जाएगी, ये तो बच्चों वाला काम है। इस आसान काम को सुनकर सब मन ही मन खुश हो रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने बोला, लेकिन एक शर्त है। लोग बोले, शर्त? कैसी शर्त? शर्त है कि रेखा छोटी करनी है लेकिन बिना मिटाए। क्या बिना मिटाए? यह कैसे हो सकता है? सभी सोच लगे, ये कैसे हो सकता है कि बिना मिटाए इस रेखा को छोटा कैसे किया जा सकता है। शर्त सुनकर सब चौंक गए। सबसे पहले मंत्री जी आगे आए, बोर्ड पर खींची रेखा को एकटक देखते रहे और इसको कैसे छोटा किया जाए। बस कुछ समझ में जब नहीं आया तो मुंह लटकाकर वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। ये मंत्री हैं और ये सोच रहे हैं कि इस रेखा को कैसे छोटा किया जाए। जब इनसे नहीं हुआ तो ये वापस जाकर अपनी जगह पर, अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। इस तरह दरबार में बैठे सभी लोग एक एक करके आगे आए, रेखा को देखा, खूब माथापच्ची की, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब सबके सब दरबारी जो थे वो 1 बाय 1 करके बोर्ड के पास आए और उस रेखा को छोटा करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। अंत में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी भी हार गई? आगे से ये बीरबल है। बीरबल कहते हैं, नहीं हुजूर, ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ। बस बीरबल आगे आए और उस खींची हुई रेखा के नीचे एक और लंबी रेखा खींच दी। ये देखो, ये छोटी रेखा जो बादशाह अकबर ने खींची थी और ये रेखा जो है वो बीरबल ने खींची है, बड़ी रेखा। लीजिए हुजूर, आपकी खींची हुई रेखा छोटी हो गई, वो भी बिना मिटाए। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। सभी लोग सोचने लगे कि यह काम तो बहुत आसान था। सब बीरबल की वाहवाह करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल को इनाम देते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से हम प्रसन्न हुए, ये लो अपना इनाम। तो ये देखिए, यहाँ पे जो बादशाह अकबर हैं वो बीरबल को इनाम दे रहे हैं, ये पोटली दे रहे हैं। इस तरह बादशाह अकबर ने बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। मतलब इस पोटली में है, ये थैली है, इसके अंदर 100 सोने के सिक्के हैं जो बादशाह अकबर ने बुद्धिमानी के लिए बीरबल को इनाम में दिए हैं। इस कहानी की जो शिक्षा है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम को भी आसानी से किया जा सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।